خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بڑا خوبصورت میسج ہے. برائے مہربانی خاموشی اختیار کریں گے, بات چیت نہیں کریں گے. پچھلے اتوار جن کو سرٹیفکیٹ دیے گئے, اونیٹ کیا گیا, اسپیشلی ان کے لیے چند باتیں ہیں اور آپ سب کے لیے بھی پیغام ہے. سارے چرچ کے لیے, ساری کلیسیا کے لیے, میرے لیے, سب کے لیے پیغام ہے. ایک خادم یا ایک ایماندار, ایک مقدس شخص, ایک چرچ کا ممبر, اس کا ہاتھ یا دل کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہمارا دل, ایک ایماندار کا دل آج دیکھیں گے کہ اس کا دل کس طرح کا ہونا چاہیے. اس کے دل کے اندر کون سی باتیں ہونی چاہیے, کون سے کام وہ کرے. آئیے کلام پاک میں سے 7 باتیں میں نے لکھی ہیں. بہت زیادہ باتیں بھی ہم کر سکتے ہیں, لیکن بہت خوبصورت باتیں کلام مقدس میں سے ایک ایماندار کا دل یا اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. پہلی بات, جو مقدس شخص ہے یا ایماندار شخص ہے وہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے. بہت اہم بات, جو ایک مقدس شخص ہے, ایک ایماندار شخص اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے. دوسری بات, وہ حلیم ہوتا ہے. پھر وہ نرم مزاج ہوتا ہے. اس کے مزاج کے اندر نرمی ہے, سختی نہیں ہے. پھر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوش رہتا ہے. مقدس ایماندار ایک خادم وہ خوش رہتا ہے. پھر ایک اور بات, وہ مہمان نواز ہوتا ہے. وہ مہمان نواز ہوتا ہے, مہمان نوازی کرتا ہے. پھر وہ دولت سے دوستی نہیں رکھتا, دولت سے پیار نہیں کرتا, دولت کو اپنا خدا نہیں مانتا, دولت کو اپنا سب کچھ نہیں مانتا. پھر وہ سب عورتوں کے بارے میں صاف دل ہوتا ہے. عورت کے لیے ہے کہ عورت سب مردوں کے لیے صاف دل ہوتی ہے. بوڑھی عورت کو ماں سمجھتا ہے, جوان عورت کو وہ بہن سمجھتا ہے, اور صرف اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے. آخری بات, وہ خداوند کی عزت کرتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. یہ ساری باتیں بائبل مقدس میں سے میں نے لی ہیں. حوالہ جات اب ہم دیکھیں گے. پہلی بات کہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے. بہت اہم بات, جن کو اونیٹ کیا گیا, خداوند کی خدمت کے لیے مسا کیا گیا, مخصوص کیا گیا, وہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے وہ اپنی حیثیت کا, اپنے مرتبے کا, اپنے ٹائٹل کا, کہ میں ایک ایلڈر ہوں, میں ایک منسٹر ہوں, خداوند کا خادم ہوں, میں ایک پاسٹر ہوں, میں ایک چرچ کا رکن ہوں. وہ اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے کہ لوگ باتیں نہ کریں,
लोग बातें ना करें, उसका चाल चलन, उसका करेक्टर, वो अपने करेक्टर पर नजर रखता है। आइए कलाम पाक में से पढ़ते हैं। इफ्सियों के नाम पर उस रसूल का खत। पहली बात कि वो अपनी इज्जत का ख्याल रखता है। 5वें बाब की 15वीं और 17वीं आयत बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से इफ्सियों के नाम पर उस रसूल का खत है, 5वां बाब और 15वीं आयत से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यीशु लिखा है, बस गौर से देखो, दैट्स वंडरफुल, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद चलो, और वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। इस जगह पर पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को खत लिखता है और वो कहता है कि बस गौर से देखो, अपने आप पर गौर करो। हम दूसरों पर तो ध्यान देते हैं, दूसरों को बहुत तनकीदी नजर से भी देखते हैं, तनकीदें भी करते हैं कि ये क्या करता है, वो क्या करता है, हम कीड़े निकालते हैं, चुगलियां करते हैं, करैक्टर पे दाग लगाते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं, लेकिन कभी हमने अपने आप पर गौर नहीं किया। कलाम फरमाता है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, तुम्हारा चाल चलन अपना कैसा है, तुम्हारा करैक्टर अपना कैसा है। हमने कभी अपने आप पर गौर खोज नहीं किया, लेकिन पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को, चर्च को, लीडर्स को कह रहा है कि तुम किस तरह चलते हो, तुम्हारा करैक्टर कैसा है। करैक्टर में सारी बातें आती है, हमारी पूरी शख्सियत की। इसमें हमारे कपड़े भी हैं, इसमें हमारा रहन सहन भी है, हमारा बोलचाल भी है, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, एक दूसरे के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, आपका बोलचाल कैसा है, वो सब कुछ लोग लिखा है। हम देखते हैं कि देखते रहते हैं आपको, वो आपकी बातें सुने या ना सुने, हमारा कलाम सुने ना या ना सुने, लेकिन आपको देखते जरूर हैं कि ये किस तरह का, घर में किस तरह का है और बाहर किस तरह का है। आपको लोग देखते हैं, लेकिन हमने अपने करैक्टर को दुरुस्त रखना है। अपना बोलचाल, अपना उठना बैठना, अपना पहनना खाना, सारा कुछ आपने देखना है, तो इससे हम अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं। आमीन। इससे हम अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं कि हमारी इज्जत को कोई दाग ना लगे, कोई ठेस ना पहुंचे, कोई बुरा भला ना कहे। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपके करैक्टर को कोई कुछ कहता है, तो फिर खुदावंद की आप बेइज्जती करते हैं, खुदावंद को इल्जाम तराशी देते हैं कि ये खुदा का खादम है, बाइबल उठाई हुई है, लेकिन ये किस तरह का इसका करैक्टर है। याद रखिए बहनों और भाइयों, जितने आप मुकद्दसीन हैं, ईमानदार हैं, पहली बात, एक ईमानदार का दिल जो है उसके अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो अपनी इज्जत का हमेशा ख्याल रखे कि मेरी हैसियत क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, घर में मेरा मकाम क्या है। इसमें हमारी सारी पर्सनैलिटी आती है, हमारी पूरी शख्सियत आती है, तो हमने इसका ख्याल रखना है। आमीन। दूसरी बात, वो हलीम होता है। एक ही ईमानदार सख्त नहीं है, वो आजिज़ है, वो हलीम शख्स है, वो मसीह की मानित है। दुनिया में, कायनात में, इंसानियत में
इंसानों में सबसे हलीम शख्स वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया का हलीम तरीन शख्स। उसकी एक मिसाल हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए। इससे बड़ा कोई हलीम हो सकता है? कायनात का मालिक, इख्तियार कुल, दुनिया का मुनज्जी, वो अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है और फिर क्या है कि उसने रुमाल के साथ साफ भी किया पांव। इतना हलीम शख्स जो पांव को हाथ लगा दे, इख्तियार होते हुए भी, बादशाही होते हुए भी, सब कुछ होने के बावजूद अपने शागिर्दों को ये प्रैक्टिकल सिखाया कि उसने उनके पांव धोए। तो यीशु जैसा हलीम शख्स नहीं है, हम उसके पैरोकार हैं, हम उसके शागिर्द हैं। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें चाहिए कि हम हलीम शख्स हो। कोई अगर सख्ती भी करता है, कोई दुश्मनी आपके साथ करता है, तो आपने अपने आप को आजिज करना है, फरोतन करना है, बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त लफ्ज बहुत जबरदस्त है। मैंने पहले भी कई दफा बताया है, बर्दाश्त करना, जितनी खूबियां हैं, जितनी सिफात है दुनिया में, सिफतें हैं, उनमें सबसे जो मलका, जिसको सिफ्त की मलका सिफात की कहा जाता है, वो है बर्दाश्त। ये एक ही क्वालिटी इंसान के अंदर अगर है तो सारी खूबियां पर आप गालिब आ जाएंगे।